गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दुबली बिल्ली कहानी का पार्ट 1 में हमने पढ़कर यह जाना कि दुबली बिल्ली एक वृद्ध महिला के साथ रहती थी और वह वृद्ध महिला द्वारा मतलब बूढ़ी औरत द्वारा दिया गया जो भी रूखा सूखा खाना मिलता था उसी को खाकर वह अपना पेट भरती थी। एक दिन अचानक उसकी नज़र एक मोटी बिल्ली पर पड़ी तो वह उससे पूछी कि लगता है कि तुम हर दिन दावत उड़ाती हो यानी कि पार्टी करती हो। तभी वह बोली कि मैं राजा के महल में जाती हूँ, उसकी चौकी के नीचे। तब राजा जहाँ खाना खाता है उस टेबल के नीचे मैं छुप कर बैठ जाती हूँ और वहाँ पर गिरने वाले स्वादिष्ट टुकड़ों का मज़ा लेती हूँ, मतलब उठा उठा कर खाते रहती हूँ। उसकी बातें सुनकर दुबली बिल्ली अपने आप से कहने लगी कि काश मुझे भी ऐसा खाने के लिए मिल पाता तो मैं भी इसके जैसी मोटी तगड़ी बिल्ली बन जाती, है ना। अब आगे तभी मोटी बिल्ली बोली, सुन सहेली, मैं तुम्हें कल राजा के महल में ले चलूँगी, किंतु याद रखना वहाँ पर तुझे छिपकर रहना पड़ेगा। दुबली बिल्ली सोच ही रही थी, मन ही मन सोच ही रही थी कि मोटी बिल्ली बोली कि मैं तुम्हें कल राजा के महल में ले चलूँगी, किंतु याद रहना वहाँ तुझे बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा। वह यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे वाह, धन्यवाद सहेली। बोलकर दुबली बिल्ली म्याऊं म्याऊं चिल्लाने लगी और अपनी मालकिन को बताने चल दी। जब उसने वृद्ध महिला से यह बात बताई तो वह नाराज हो गई। बोली, अरे ना समझ, मेरी बात मान, यही रह। मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ मिलने वाले दलिए और रूखी सूखी रोटी खाकर ही प्रसन्न रह। स्वादिष्ट पकवान खाने का लालच मत कर, लालच बहुत बुरी चीज़ है। यदि वहाँ पर राजा के नौकरों ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा। दुबली बिल्ली अपनी मालकिन को मतलब अपनी वृद्ध महिला को बताई कि मैं मोटी बिल्ली के साथ राजा के महल में जाऊंगी स्वादिष्ट भोजन करने के लिए। तो दुबली बिल्ली की बात सुनकर वृद्ध महिला नाराज हो गई और उसे समझाए कि यहाँ पर तुम्हें जो भी खाने के लिए मिलता है उसे ही खाकर तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, मतलब खुश रहो। स्वादिष्ट पकवान खाने का लालच मत करो, लालच बहुत बुरी चीज़ है। यदि तुम्हें वहाँ राजा के नौकरों ने देख लिया तो क्या होगा। किंतु दुबली बिल्ली लालच के जाल में फंस चुकी थी। उसने अपनी मालकिन की बात नहीं मानी, उस पर ताना मारते हुए बोली, अरे बुढ़िया, तू क्या जाने स्वादिष्ट खाना कैसा होता है। तूने तो सारा जीवन रूखा सूखा खाकर बिताया है। मैं तो राजा के खाने का स्वाद चखकर ही रहूँगी। बड़ा मज़ा आएगा खाकर, इसलिए मैं तो महल में जाऊँगी। वृद्ध महिला के मना करने के बाद भी दुबली बिल्ली को समझ नहीं आया, क्योंकि दुबली बिल्ली लालच के जाल में फंस चुकी थी। उसने अपनी मालकिन की बात नहीं मानी और इसे ताना मारते हुए कहा कि तू क्या जाने कि स्वादिष्ट खाना कैसा होता है। तूने तो जीवन भर रूखा सूखा खाकर ही बिताया है। अब तो मैं राजा का महल जाऊंगी और स्वादिष्ट खाने का स्वाद चखकर ही रहूंगी। अगले दिन दुबली बिल्ली महल की ओर चल दी। रास्ते में उसे मोटी बिल्ली मिली और फिर दोनों महल में घुस गई। अगले दिन दुबली बिल्ली महल की ओर चल दी। रास्ते में उसे मोटी बिल्ली भी मिल गई और दोनों महल में घुस गई। उधर एक दिन पहले ही राजा के भोजन कक्ष में बहुत सारी बिल्लियां घुस गई थी। इससे राजा ने नाराज होकर अपने नौकरों को आदेश दिया था कि महल में
घुसने वाली हर बिल्ली को जान से मार दिया जाए। एक दिन पहले ही राजा के भोजन कक्ष, मतलब राजा जहाँ खाना खाता था वहाँ पर बहुत सारी बिल्लियाँ घुस गई थी। इससे राजा गुस्सा होकर अपने सभी नौकरों को आदेश दिया था कि महल में घुसने वाली हर बिल्ली को जान से मार दिया जाए। बच्चों, अब हम लोग अगला पैराग्राफ अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।